आयो चले शिव के धाम। यहाँ पर स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। यूं तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। यहाँ पर जाना हर मनुष्य के लिए अपने लिए खुशकिस्मती वाली बात है। अच्छे कर्मों की वजह से ही मनुष्य इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाता है। भगवान भोलेनाथ के इन स्वरूपों के दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं महानगर लुधियाना के नजदीक बसे बगे कलां गांव। यहाँ पर जाने के लिए लाडोवाल से और फिरोजपुर रोड से भी पहुंचा जा सकता है। अगर लुधियाना के बीचों बीच से इस मंदिर में जाना हो तो दयानंद मेडिकल कॉलेज रोड, जिसको हम्बड़ा रोड के नाम से भी जाना जाता है, के रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है। अगर सभी तरफ की दूरी की बात की जाए तो यह मंदिर लुधियाना से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत वातावरण में स्थिति है। अब बात करते हैं मंदिर जिसका नाम है शिव धाम है। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। उसके साथ साथ आपको वहां पर स्थापित चांदी निर्मित भगवान महाकाल के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भगवान महाकाल का वही स्वरूप है जिसकी शिवरात्रि के समय शोभायात्रा श्री दुर्गा माता मंदिर से शुरू होकर महानगर के अलग अलग स्थानों से होती हुई शिव धाम पर आकर समाप्त होती है। यहाँ पर भगवान महाकाल के स्वरूप की 4 पहर की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण महानगर के ही एक भगत की तरफ से करवाया गया था। मंदिर में एक तप स्थल, एक हवन कुंड और गौशाला का भी निर्माण किया गया है। मंदिर के आंगन में एक खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ के स्वरूपों की पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों और बिलपत्रों के वृक्ष लगे हुए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश के सभी भोलेनाथ के भगतों को संदेश देना चाहते हैं। भले ही आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थापित ज्योतिर्लिंग के से दर्शन किए हो, परंतु एक बार महानगर के पास स्थित इस शिवधाम में पधार कर अपने जीवन को जरूर सफल बनाएं। आज हम आपको अपने चैनल सनातन दर्शन समाचार के माध्यम से शिव मंदिर की पूर्ण जानकारियां देंगे। आप बने रहे सनातन दर्शन समाचार से। कि हमारे चैनल का नाम भी सनातन दर्शन समाचार है। सनातन से जोड़ने के लिए आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए हम आगे भी लेके जाते हैं। आज फिर एक लुधियाना के मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे शिव धाम के नाम से जाने जाने वाला मशहूर मंदिर, हम उनके दर्शन करवाने के लिए आज आपको लेकर आए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मंदिर का जो फ्रंट दर्शन है वो करवाए जाएं। जो भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस मंदिर की खासियत के बारे में हम आज पूर्ण जानकारी देंगे कि ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और ये मंदिर का पूर्ण नाम क्या है। इस मंदिर का नाम जो है 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कि भगवान भोलेनाथ जी हैं, उनके जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। उनके दर्शन भी करवाएंगे। आइए हम मंदिर के अंदर लेके चलते हैं आपको। मंदिर में यह देखोगे आप, मंदिर का निर्माण एक पूर्ण, जैसे प्राचीन समय में मंदिर होते थे उस समय से उसी ढंग से, उसी कारीगरी के साथ, जैसे कि गुंबद के नीचे जो छोटे छोटे शीशे या उनकी पूरी कला है वो विकसित की गई है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 2013 में हुआ और यहाँ पे 2013 से इस मंदिर की स्थापना हुई है। और इस मंदिर के अंदर आइए सबसे पहले हम भगवान यहाँ पे जोड़े उतारने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आप लोगों को दर्शन करवाएंगे, क्योंकि इतने नज़दीक होने के बाद, इतना अच्छा और धार्मिक स्थल होने के बावजूद फिर भी लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए आपको सामने, आइए मंदिर के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप, ये भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन के लिए हम आपको मंदिर में लेकर आए हैं, क्योंकि जो ऐसा मंदिर है खासकर पूरे पंजाब में ही नहीं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए श्री हनुमान जी की जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, उसके बावजूद माँ दुर्गा, ये मंदिर का जो निर्माण किया गया है ये खासकर बहुत ही शिल्पकार, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ऐसे मंदिर हैं कहीं कहीं देखने को मिलते हैं
पूर्ण कारीगरी की जो की गई है। मंदिर के बारे में पूरी जानकारी भी हम पंडित जी से अभी आपको दिलवाएंगे कि आखिर ये मंदिर का निर्माण कब हुआ और किस तरह से यहाँ पे क्या महत्वता है। सबसे पहले आप देखिए भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद आपकी पूर्ण जानकारी के लिए पंडित जी से बात करवाएंगे आपकी। आइए हम बात करवाते हैं पंडित जी से कि इस मंदिर की पूर्ण महत्वता क्या है, क्योंकि इतना लुधियाना शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थापित है, फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद भी आखिर जो भक्त लोग हैं क्यों नहीं पहुँच पा रहे, क्या उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन के लिए अगर अलग अलग स्थानों पे जाएं तो हज़ारों रुपए खर्च करके उनको जाना पड़ता है, जबकि उनके नज़दीक कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है। पर यहाँ पे खुद भगवान जी यहाँ पे स्थापित हुए हैं। भगवान जी के यहाँ पे दर्शन के लिए लोग सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर की दूरी से नहीं आ सकते। ऐसा मंदिर पूरे पंजाब में कहीं पे भी स्थापित नहीं है। आइए पंडित जी से बात करते हैं, पूरे मंदिर की पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में क्या महत्वता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दोगे? ये शिवधाम मंदिर लुधियाना शहर के लाडोवाल हमरा रोड पर बग्गा कला में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई और यहाँ पर मंदिर के साथ में गौशाला भी स्थापित है। पंडित जी, जैसे यहाँ पे गुरुकुल वगैरह भी होता था पहले, अभी गुरुकुल वगैरह है यहाँ पे कैसे? गुरुकुल कोरोना काल आने की वजह से गुरुकुल बच्चे चले गए, तब से दोबारा व्यवस्था नहीं हुई, जिस कारण से जो है दोबारा से बच्चे ना आने के कारण गुरुकुल अब इस टाइम नहीं चल रहा है। अगर बच्चे आएंगे तो दोबारा से भी गुरुकुल को स्टार्ट किया जाएगा। महत्वता क्या है यहाँ की? महत्वता ये है कि यहाँ पर शिव जी के सभी स्वरूप स्थापित हैं। सभी स्वरूप स्थापित होने के कारण यहाँ पर विशेष रूप से जैसे 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र भी हैं, जो मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में भी होना मुश्किल है, जो यहाँ पर स्थापित हैं। इस मंदिर में एक पवित्र गुफा भी बनाई गई है, जहाँ पर शिव जी के सभी स्वरूपों के दर्शन होते हैं। इसके बारे में जैसे भक्त लोग हैं कि पंजाब इतना नज़दीक होने के बावजूद जैसे ये मंदिर है, पंजाब में ऐसा मंदिर कहीं और देखने को मिलता है? नहीं, इस प्रकार का मेरा मानना है कि ऐसा मंदिर शायद पंजाब में मिलना मुश्किल है। आप भक्तों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर जो भक्त लोग हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन भक्तों के मन में बहुत भाव होते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, भक्त जो भी यहाँ पर आता है, एक बार आने के बाद उसका बहुत जो है मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन क्या है कि भक्तों को थोड़ा सा दूर होने के कारण मालूम नहीं है, मालूम ना होने के कारण थोड़े नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जो भी एक बार आता है तो यहाँ पूरा संतुष्ट और पूरा जो है प्रसन्न होकर के भक्त जाते हैं। देखिए, पंडित जी ने बहुत बड़ी बात की है कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है, पर हम अपने चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर यहाँ पे शिव धाम के नाम से जाना जाता है, ये लुधियाना से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप लोग आके अपने दुखों का निवारण के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अलग अलग इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, वो खर्च करने की बजाय अगर आप यहाँ पे आके दर्शन करते हो तो साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लोगे। क्योंकि कुछ भक्त होते हैं, किसी ने 2 जगह पे गए हैं, कोई 4 जगह पे गए हैं, कोई 5 जगह पे गए हैं, पर पूर्ण रूप से कहीं दर्शन नहीं कर पाते। आइए हम उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करवाएंगे और पूर्ण जानकारी देंगे। जैसे गुफा की बात की गई है पंडित जी ने, आइए उन गुफा की जानकारी देते, गुफा दिखाते हैं हम आपको। मेरे साथ में कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा, देखिए ये जो गुफा बनाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सबसे पहले देखिए गुफा का निर्माण, जो जैसे ऐसा निर्माण मंदिरों में कहीं कहीं देखने को मिलता है। माता पार्वती जी की जो बनाई गई है प्रतिमा सबसे पहले, उसके बाद सृष्टि रचयिता भगवान भोलेनाथ शंकर जी यहाँ पे विराजमान है। और ये मूर्ति की जो कलाकारी है
जैसे आप देख सकते हो ये गणेश जी महाराज है, देखने के बावजूद भी साथ साथ नजर आता है कि जैसे साक्षात खुद ही वो बैठे हैं, क्योंकि कलाकारी जो है बिल्कुल ही पूर्ण रूप से की गई है। आप मैं लगातार दिखा रहा हूँ आपको, ये पूर्ण जो गुफा बनाई गई है बहुत ही अच्छी कारीगरी के सहित भगवान भोलेनाथ जी के कार्तिकेय जो पुत्र थे बड़े, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, भगवान भोलेनाथ जी का पूर्ण परिवार यहाँ पे मौजूद है। सेवक नंदी जी, अक्सर आपने नंदी जी महाराज को एक बैल स्वरूप में देखा होगा। ये भगवान जो नंदी जी हैं उनके भी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, पुत्री अशोक सुंदरी जी। इसके बाद आप पूर्ण रूप से देख सकते हो, यहाँ पे सभी प्रतिमाएं हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको ऊपर ले जाकर क्या कहते हैं कि मंदिर के अंदर ही ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री पंचमुखी हनुमान जी। आपने हनुमान जी को सिर्फ एक ही मुख के स्वरूप में अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए होंगे। इस मंदिर ये मंदिर कोई आप लोगों से ज्यादा दूरी पर नहीं, लुधियाना से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर का निर्माण हुआ। अलग अलग तरीके से आपको दर्शन करवाए जाएंगे। माता गौरी जी, पूर्ण परिवार यहाँ पे अभी आपको दिखाया कि जो शिल्पकारी यहाँ पे मंदिर के अंदर की गई है, पूर्ण निर्माण किया गया। अभी आपको जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से मंदिर का नाम जाना जाता है, उसके लिए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही मंदिर के आने के बाद आप सीढ़ियाँ से जाओगे, इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मैं दिखाऊंगा। और यहाँ का जो माहौल देखोगे आप, देखिए मैं साथ साथ कहूँगा कि कैमरा को साथ में दिखाएंगे कि यहाँ पे पार्क, इतना सुंदर पार्क बना हुआ है, पार्क का निर्माण भी है। यहाँ का पूर्ण वातावरण की बात की जाए तो वातावरण का माहौल भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ऐसा शहर में पोल्यूशन और होने के बावजूद शहर से बाहर आने के लिए आपको धार्मिक स्थान के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ के माहौल के अनुसार एक अलग ही माहौल नजर आएगा। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं
आइए बात करवाते हैं पंडित जी से और पूर्ण दर्शन करते हैं, क्योंकि प्रॉपर जानकारी के लिए हमारे साथ जो दर्शन करवाएंगे पंडित जी दर्शन करवाएंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी थोड़ा हमें जानकारी देकर यहाँ के दर्शन करवाइए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ का महत्व क्या है, और यहाँ पे जैसे एक मंदिर इतना अच्छा निर्माण किया गया है। आप भक्तों को सबसे पहले ये बताइए कि भक्तों को क्या आपके हमारा मानना ये है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र एक ऐसा अकेला शिव धाम ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव जी के पूरे रूप विराजमान हैं, जो पूरे लुधियाना में कहीं किसी मंदिर में नहीं है इतने रूप। नीचे आपने दर्शन किया होगा, आप महामृत्युंजय भोलेनाथ, आशुतोष भोलेनाथ और अर्धनारेश्वर भोलेनाथ और भगवान पंचमुखी हनुमान जी, शिव परिवार और राधा कृष्ण जी, राम जानकी, हनुमान जी, दुर्गा मैया और भोलेनाथ का शिव परिवार, और ऊपर एक 11 रुद्र जो कहीं किसी मंदिर में नहीं है पूरे पंजाब में। 11 रुद्र और ये 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है उसी तरह 11 रुद्र भी है। आप जरा जानकारी देकर हमें बताइए। ये 11 रुद्र अलग अलग जगहों में, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों में, इसी तरह 11 रुद्र भी अलग अलग जगहों में है। वहाँ भी कोई जा नहीं सकता जी। इसलिए जो है यहाँ पे 11 जो रुद्रों की उत्पत्ति हुई है, स्थापना हुई है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है 11 रुद्रों की वो हम आपको बता रहे हैं जी। एक बार एक कपालिनी ने नमन, ये पहला जो रुद्र है। एक बार देवताओं में राक्षसों में युद्ध हुआ, देवता हार गए, राक्षस जीत गए, राक्षसों का अधिकार हो गया स्वर्ग में। तब जो है देवताओं के पिता कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र से इंद्र से कहा कि आप ध्यान रखिए, मैं इसका उपाय करूंगा। और कश्यप ऋषि काशी गए। काशी भगवान भोलेनाथ का घर है, जैसे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है, उसी तरह काशी भगवान भोलेनाथ का घर माना जाता है। वहाँ गए, वहाँ जा करके पूजा की और तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए, तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले ईश्वर आप वरदान मांगिए, आप किस उद्देश्य किस कामना से आपने हमारी तपस्या की। तो कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। मेरे ऐसे पुत्र नहीं है जो योद्धा हो, जो शक्तिशाली हो, जो राक्षसों का विनाश कर सके और देवताओं की रक्षा कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, राक्षसों का विनाश करिए, देवताओं की रक्षा करिए। तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नी है। पहली पत्नी आदित्य जो देवताओं की माता है जी, दूसरी पत्नी दिति जो राक्षसों की माता है। देवता और राक्षस दोनों भाई भाई हैं। अच्छे आचरणों का देवता अमर हो गए, बुरे आचरणों के कारण राक्षसों का विनाश होता है। जैसे समाज में देख लीजिए, जो अच्छा काम करता है वो आगे बढ़ता है, जो बुरा काम करता है अंत में उनका विनाश होता है। तीसरी पत्नी सुरभि जो गौ माता के रूप में जानी जाती है, इसलिए गौ माता की पूजा होती है क्योंकि वो देवताओं की माता है। तब भगवान भोलेनाथ माता सुरभि से जन्म लिया, गौ माता से जन्म लिया, 11 रूप में राक्षसों का विनाश किया, देवताओं की रक्षा की, धर्म की स्थापना की, जन कल्याण के लिए यहाँ इनकी स्थापना हुई है। जो भाव और श्रद्धा के साथ आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोलिए 11 रुद्रों की जय। ये सभी शिव जी के 11 रुद्र हैं। ये पिंगलाय नमः, ये दूसरे रुद्र हैं, और ये भीमाय नमः, ये तीसरे अवतार हैं भोलेनाथ के। चौथे अवतार है विरूपाक्षाय नमः, और 5वें रूप है विलोहिताय नमः, और 6वें रूप है भगवान भोलेनाथ के शास्त्रे नमः। अब जो है 6 रुद्र इधर है और 5 उस तरफ है। और 7वें रूप है अजपादाय नमः। इनके सभी रुद्रों के नाम अलग अलग नाम है। अहिर्पुण्याय नमः, ये 8वें रुद्र है। और 9वें रूप है भगवान भोलेनाथ के भवाय नमः। 10वें रूप है चंडाय नमः, और 11वें रूप है शंभुय नमः। ये 11 रुद्र भगवान भोलेनाथ के ही रूप है, सभी शिव जी के रूप है। एक साथ इन्होंने अवतार लिया था माता सुरभि से। तो बोलिए 11 रुद्रों की ये जो है पंचमुखी भोलेनाथ उज्जैन के महाकाल है। इनकी बारात निकला करती है दुर्गा माता मंदिर से जगरावपुर शिवरात्रि के 2 दिन पहले, और बिन्नाव दुर्गा माता मंदिर सराभा नगर में है, वहाँ तक बारात जाती है। फिर शिवरात्रि के दिन जैसे जैसे आपने, मैं इसलिए बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। मैं दर्शकों को अपने धार्मिक जो अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ
कि ये जो आपको अभी दिखा रही हैं, अक्सर आप लुधियाना में जो यात्रा निकलती है उज्जैन की, मैं दोबारा फिर कहूँगा अपने सहयोगी से कि ये दर्शन दोबारा करवाए जाएँ यहाँ पे, कि जो यात्रा निकाली जाती है उसके दर्शन के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। आज आपको चैनल के माध्यम से यहाँ पे साक्षात दर्शन करवाए जा रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हो कि यहाँ पे दर्शन करके मैं यही कहूँगा भक्तों को कि वो यहाँ पर जरूर पहुँचें और भगवान भोलेनाथ जी के बारे में पूर्ण उनके दर्शन करें। कहते हैं ना कि आपके दर पे खुद भगवान जी चलकर पहुँचे हुए हैं और आप लोग इतने दर्शनों के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते हो। आइए पंडित जी से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आगे पूरा और हमें गाइड करें और हमें जानकारी दें कि पूर्ण जानकारी दें। पंडित जी आगे ज्योतिर्लिंग है जो उनके बारे में पूर्ण जानकारी। जी, यहाँ पर प्रतिदिन रामायण होती है। ये रामायण भगवान भोलेनाथ को सुनाई जाती है, क्योंकि राम कथा से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम जी भोलेनाथ के इष्ट देव हैं और भोलेनाथ राम जी के इष्ट देव। एक दूसरे का भजन करते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। और ये आपके आ गए भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग। ये साधारण शिवलिंग नहीं है, भारत के प्रधान ज्योतिर्लिंग है। जैसे पिंड का सरपंच होता है, प्रमुख होता है, उसी तरह अपने भारत के सरपंच प्रधान है। ये कहाँ पे स्थापित, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी देना चाहिए। जी जी, हाँ जी, अब हम आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। इनकी स्थापना कहाँ पर है और इनका महत्व क्या है, इनकी महिमा क्या क्या है, वो आपको हम आपको बता रहे हैं। ये सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। सबसे पहले अपने भारत में जब भी 12 ज्योतिर्लिंग आए थे, सबसे पहले ये आए थे सोमनाथ। ये सोमनाथ चंद्रमा की देन है। चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र जो होते हैं वो चंद्रमा की पत्नियां हैं और राजा दक्ष की पुत्रियां हैं। उनमें से एक रोहिणी नक्षत्र होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम करते थे। उन्होंने उलाना दिया अपने माता से, माता ने बताया पिता से, पिता नाराज हो गए, चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की सौराठ नाम क्षेत्र गुजरात में। तब भोलेनाथ प्रकट होकर के चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और चंद्रमा का नाम है सोम। चंद्रमा को सोम कहते हैं, सोमनाथ हो गए भोलेनाथ। हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं भोलेनाथ। अब ये मल्लिकार्जुन है महाराज, ध्यान प्रदेश में मल्लिका कहते हैं। मल्लिका का अर्थ होता है, मल्लिका कहते हैं माता पार्वती जी को, अर्जुन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर के एक बार कैलाश छोड़ करके चले गए थे आंध्र प्रदेश। तब वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने पुत्र के दर्शन करने गए। जब वहाँ गए तो पुत्र नाराज थे, वो थोड़ा और दूर निकल गए। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों वहीं स्थापित हो गए और स्थापित होकर के वहीं जो है मल्लिकार्जुन नाम से स्थापित हो गए आंध्र प्रदेश में। ये उज्जैन के महाकाल हैं। ये महाकाल के नाम से संसार में हर जगह महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। ये उज्जैन के महाकाल एक ब्राह्मण देवता की देन है। वो तपस्या कर रहे थे क्षिप्रा नदी में और वो एक राक्षस ने मारने के लिए चढ़ाई की। तब उन्होंने आवाज़ लगाई भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ प्रकट हुए क्रोध के कारण, इस वजह से इनका नाम पड़ गया महाकाल। ये ओमकार नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी सभी नदियों में पवित्र, गंगा से भी ज़्यादा पवित्र। ये भी एमपी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से शिवलिंग जो आते हैं उनको बोलते हैं नर्मदेश्वर। इनकी महिमा बहुत बड़ी है। महिमा यहाँ कंकर में शंकर जी का वास होता है, नर्मदेश्वर बोलते हैं उनको। और नर्मदा नदी सभी नदियों में पवित्र है, गंगा से भी ज़्यादा पवित्र नर्मदा नदी। ये उज्जैन, ये बाबा बैद्यनाथ धाम है पहली बिहार। ये जो है रावण की देन है। रावण को घर ले जाना चाहते थे लंका, लेकिन घमंड के कारण नहीं ले जा सके, रास्ते में स्थापित हो गए भोलेनाथ। तो ये धाम बन गया बाबा बैद्यनाथ धाम। ये भीमा शंकर है महाराष्ट्र में। भीम शंकर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान भोलेनाथ ने, उनके नाम से स्थापित है महाराष्ट्र में। ये रामेश्वर धाम है। इनकी स्थापना भगवान श्री राम जी ने की थी जब लंका पर चढ़ाई की। तब जो ये इनकी स्थापना की, तो जहाँ भगवान श्री राम जी ने स्वयं स्थापना की हो तो धाम बन गया रामेश्वर धाम। ये नागेश्वर गुजरात में। ये एक शेठ जी की देन है। शेठ जी नाव से जा रहे थे समुद्र में, उनको एक राक्षस ने मारना चाहा, डुबाना चाहा समुद्र में। तो उन्होंने आवाज़ लगाई भगवान भोलेनाथ को। जब कोई आर्त भाव से दीन भाव से पुकारता है तभी भोलेनाथ के कानों में आवाज़ जाती है और वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शेठ जी की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने पाशुपत नाम से अस्त्र से बध करके और नागेश्वर नाम से वही स्थापित हो गए समुद्र के किनारे। ये काशी विश्वनाथ महाराज जी हैं। ये
मुक्ति का धाम है काशी। काशी में कितना भी प्राणी पापी क्यों ना हो, अगर वहाँ जाए, वहाँ मृत्यु होती है उसकी, तो उसको मुक्ति मिलती है सीधे। काशी ऐसा धाम, काशी त्रिशूल में बसी है भोलेनाथ के। काशी 5 कोस की काशी है, पूरी काशी नहीं। और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नगरी में जो भी जाते हैं भक्त, विद्या केंद्र भी है काशी। जितनी काशी की बड़ाई करें उतने कम है। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में इनमें तीनों देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने इनकी अखंड तपस्या की थी। उनके अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ स्थापित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। यहीं गंगा गोदावरी भी उत्पन्न हुई है नासिक में। ये केदारेश्वर धाम है, ये भी ये भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई थी, तो ये भी धाम बन गया केदारनाथ, केदारेश्वर धाम। और ये 12 ज्योतिर्लिंग एक ब्राह्मण स्त्री की देन है। उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो पुत्र कामना के उद्देश्य वो मिट्टी के शिवलिंग बना करके, उनको पार्थिव शिव बोलते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके तालाब में विसर्जन करती थी। भोलेनाथ की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ, और एक दिन भोलेनाथ उससे प्रसन्न होकर के उसके नाम से स्थापित हो गए। उस ब्राह्मण पति का नाम था घुष्मा, तो घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी है। और देखिए पंडित जी ने हमें आज जो दर्शन करवाए, अलग अलग आपने देखा होगा, कोई ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, कोई हिमालय में है, कोई उत्तर प्रदेश में। आपको हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग दर्शन और पूर्ण जानकारी दी। जैसे आपने अभी चैनल के माध्यम से पंडित जी के द्वारा जो जानकारी आपको मिली, मैं भक्तों को यही कहूँगा वो आकर साक्षात भगवान जी के दर्शन करें और अपने दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुँचे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र कृष्ण धाम जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहे हैं, पूर्ण ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, वो सौभाग्यशाली भक्ति होता है जो पूर्ण ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाता है। आज अपने चैनल के माध्यम से हम आपको पूरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करवा रहे हैं, और एक यात्रा पे एक तरह से हम आपको लेके आए हैं, एक लंबी यात्रा जो शॉर्ट में आप सबको दिखाई जा रही है। मैं भक्तों को बार बार सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे जरूर पहुँचे, क्योंकि ये जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण है, मैं अभी एक चीज़ और पंडित जी ने बताई थी, मैं उसको विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे रामायण का पाठ होता है। भगवान भोलेनाथ जी की आराधना के साथ साथ यहाँ पे, ये मेरे पीछे जो देख सकते हो पालकी बनी हुई है, पालकी सामने यहाँ पे रामायण का पाठ भी किया जाता है। क्योंकि जहाँ पे भक्ति भाव से ये पूरा माहौल है, पूरा भक्ति में है, इसलिए यहाँ पे जरूर पहुँचे। ये लुधियाना से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे शिव धाम के नाम से जाना जाता है। और मैं पंडित जी से थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा ये निर्माण किया गया। आखिर यहाँ पे जो इतना पैसा लग रहा है वो किन भक्तों के द्वारा लगाया जा रहा है, उनके बारे में उनके क्या विचार है। आइए पंडित जी से दोबारा मैं बात करवाता हूँ। पंडित जी, मैं थोड़ा सा एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये मंदिर का निर्माण कितना समय पहले हुआ था? तकरीबन 2012-13 में निर्माण है इस मंदिर का, मतलब 10 साल पहले ये हाँ जी, निर्माण हाँ हुआ। जी, हाँ जी। अगर यहाँ के जैसे खर्चे की बात की जाए, थोड़ा सा ये होता है कि चाहे कोई भी भक्त है, वो अगर भक्त होकर यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान के लिए अगर कोई चंदा निकालता है या कुछ भी निकालता है जेब से, उसके बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहोगे? देखिए, ये भगवान की हमने आपसे पहले बताया था कि भगवान की कृपा है, इनके हाथ से करवा रहे हैं। यहाँ भक्त तो करोड़ों भक्त है भोले बाबा के, लेकिन अब ये भोले बाबा की बात है कि किनके हाथ से करवा रहे हैं, किनको भोलेनाथ किनके ऊपर हाथ, किनके हाथ सर पे रख रहे हैं और किनसे सेवा करवा रहे हैं, ये भोलेनाथ की हाथ बात है। भोलेनाथ किसको पसंद करते हैं? जी, जो कहते हैं ना कि सृष्टि की रचिता श्री जो भगवान भोलेनाथ जी, शिव शंकर भगवान जी हैं, वो सृष्टि के रचिता हैं। तो ये पंडित जी ने बहुत बड़ी बात की है कि वो किसके हाथ से सेवा करवाना चाहते हैं, ये भोलेनाथ जी ही तय करते हैं। क्योंकि सेवा भक्त नहीं करता, अगर भोलेनाथ जी की कृपा होती है तभी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि उनका कहना भी यही है कि लाखों करोड़ों भक्त होने के बावजूद भी अगर कोई यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो उनके ऊपर भगवान जी की खास कृपा है। हम जानकारी के लिए लोग हैं, उनको भी कहूँगा कि वो आके यहाँ पे दर्शन करें और आकर यहाँ पर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देख रहे हो सनातन दर्शन समाचार। आशा करते आपको हमारी ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी, तो अभी सब्सक्राइब करें सनातन दर्शन समाचार।